नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजीव सहजल के लिए मांगा जन समर्थन। कहा, बीजेपी सरकार चाहती है हिमाचल का सर्वांगीण विकास। शिमला में चल रहा जोरों पर चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता के प्रचार में जुटी स्मृति ईरानी। कांग्रेस पर किया तीखा वार। बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने की पीसी। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की नियत और नीति ठीक नहीं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बेरोजगारी और महंगाई के लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार। अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़। और हिमाचल चुनाव से राहुल गांधी के दूर रहने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। संबित पात्रा बोले, जहां भी चाहते हैं आरती है कांग्रेस के लिए हिमाचल केवल हॉलीडे डेस्टिनेशन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शाहपुर विधानसभा के कलियाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बीजेपी का कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि दोनों प्रदेश बीजेपी के साथ हैं और दोनों ही प्रदेश बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और गुजरात दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में कांग्रेस की सुनामी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की परिस्थिति है उसके बारे में अधिक कहना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस की जमीन नीचे से खिसक चुकी है और कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। प्रियंका गांधी के कांगड़ा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वहीं सीएम ने कहा कि जब सारे देश में रिवाज बदल रहा है तो हिमाचल में रिवाज क्यों नहीं बदलेगा। हिमाचल मन बना चुका है कि उसे मोदी जी के साथ चलना है। वहीं जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि अब की जीत ऐतिहासिक होनी चाहिए। हिमाचल के चुनाव की प्रक्रिया तो अब अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। हमारा कैंपेन चल रहा है, लेकिन जानकारी मिली आज गुजरात के चुनाव की भी घोषणा होगी। दोनों प्रदेश भाजपा के साथ हैं और दोनों प्रदेश भाजपा के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार भाजपा की गुजरात में भी बनेगी, हिमाचल में भी बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखना बेहतर होगा और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही सरकार बनेगी। और जो वहाँ की परिस्थिति है उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतनी जो खबरें वहाँ से आ रही हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि ज़मीन नीचे से खिसक गई है और उनका तंबू उखड़ जाएगा। सर, प्रियंका गांधी भी जो है कांगड़ा दौरे पर आ रही हैं और कल से चुनाव आए तो उनसे कोई आने ना मालूम पड़ता है, उनके आने का न जाने का मालूम पड़ता है, क्योंकि कोई गंभीरता से लेता नहीं है। मोदी जी का प्लान फिक्स है? मोदी जी का कार्यक्रम है, 5 तारीख को 2 जगह कार्यक्रम है उनका, हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर और सोलन का, और उसके बाद 9 तारीख का फिर से कांगड़ा में भी, और उसके बाद सुजानपुर में 2 जगह का। तो हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजीव सहजल के लिए जन समर्थन मांगा है। वहीं पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने केंद्र सहित हिमाचल में सर्वांगीण विकास किया है। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार सर्वहितैषी है और सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है, तभी सभी लोगों का विकास होगा। और इस दौरान कसौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव सहजल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की विकास और समृद्धि के लिए, आम जन को विकास की सुविधाओं का लाभ मिल सके, जन सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हिमाचल में फिर से बने। इसके लिए डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजना है, भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजना, और कसौली को भी इस बार चौका लगाने का एक अवसर मिलना चाहिए।
चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी का चौका यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल के नेतृत्व में लगे। यह अपील आप सबसे करते हुए आप सबसे ये कहूंगा 12 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वहीं प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है और वहीं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में प्रचार किया। और वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि धड़ल्ले से राम का नारा लगाना है तो सर उठाकर जय श्री राम कहना है तो कमल का बटन दबाना होगा। कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आती भी है तो चेहरा मम्मी या बेटा होगा। राजघराने और कांग्रेस ने काम किया तो सिर्फ 25% घर के काम हुआ। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश कई ऐसे राज्य हैं जहां श्री राम का नारा लगाया जाता है और राम का नाम लेने से दिन दहाड़े मारा जाता है। वहां कांग्रेस के सहयोग वाली सरकारें हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलती। स्मृति ईरानी ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि शिमला ग्रामीण से रवि मेहता कौन है। अमेठी में भी राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि स्मृति ईरानी कौन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जनता उनका क्या हाल करेगी? पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और भाजपा को जिताएगी। भगत जी के उद्बोधन में एक बात स्पष्ट हुई कि जनता के मध्य में अब सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस कदर पाती है कि राजभवन में एक सवारी आती है, वो सवारी प्रेस को बुलाती है और कहती है कि आओ हम बताएं आपको कि कैसे हमने इतने फला हजार करोड़ रुपया इस एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया। आज बहुत संक्षिप्त में बोलने आई हूं और पूछने आई हूं कि अगर राजघराने ने, कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया होता तो क्यों 25 से कम प्रतिशत परिवारों के घर में नल से जल आता? धन के खाते खुले, वो योजना उनको छुई है। यहाँ पर जब उनके खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का आता है तो उनके मन को छुआ है। ऐसे अनेकों चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ जो जन जन की वो अपने आप में वो प्रचार कर रहे हैं। हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जन नीतियाँ हमारे जो जन को छुई है वो हमारा लाभार्थी है, वो हमारा समर्थक है, वो हमारा वोटर है। वो आशीर्वाद हम नहीं भी कहेंगे तब भी वो देने वाले हैं। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव मतदान के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी है और दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नीयत नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते? क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया है? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है। सोनिया गांधी छुट्टी मनाने आई और कांग्रेस के लिए हिमाचल हॉलिडे डेस्टिनेशन है जबकि बीजेपी के लिए विकास डेस्टिनेशन है। सोनिया गांधी शिमला में है, बावजूद इसके कोई जनसभा क्यों नहीं कर रही हैं? कांग्रेस के लिए क्या हिमाचल पर्यटन स्थल है और इसके अलावा कुछ नहीं है? कांग्रेस प्रॉपर्टी और छुट्टियां मनाने हिमाचल आती है और बीजेपी विकास करवाने आती है। बीजेपी से पीएम से लेकर आम कार्यकर्ता हिमाचल में आ रहे हैं और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है कि वह क्या गारंटी देगी। वहीं उन्होंने ओपीएस की गारंटी पर सवाल खड़ा किया है और कहा कि कांग्रेस केवल ओसीएस यानी कि ओनली करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? दो चीजें हो सकती है। या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा
तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो उस व्यक्ति को चुनना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो ये हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा। जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं। पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि अब पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको लगता है हिमाचल आना समय बर्बाद है, या उनको लगता है कि यहाँ के नेताओं ने मना किया है कि भाई साहब प्लीज हिमाचल मत आइएगा, वरना हमारा तो ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, आपके आने से तो और काम खराब हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के नवगठित संचालन समिति के सदस्य आनंद शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जवाबदेही बनती है। वहीं आनंद शर्मा ने अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती हुए लोगों को 4 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत को बनाया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत भूल गई। इतिहास को नकारने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। हिमाचल में बदलाव निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए बीजेपी बौखलाहट में है। कांग्रेस के नेता हिमाचल आए तो डेस्टिनेशन और बीजेपी के नेता आए तो समाज सेवा, ये उचित नहीं है। जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। 47.50% of India's workforce is unemployed today. This is an alarming number because the number of people who are employed are only 43% of the workforce. तो 43% के पास काम है, 47.5% बेकार है। दूसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि भारत का जो बाहुल्य है हमारी जनसंख्या का, लगभग 64% वो युवा पीढ़ी है। मीडियन एज भारत की 28 है, 28 बरस, दैट्स द मीडियन एज ऑफ इंडिया। 22% से ऊपर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, 22% plus. That is the percentage of youth unemployment which is alarming. What this country has seen and what is being claimed is jobless growth. फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।